Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 45. Today's worksheet is also going to be quite easy, very interesting one and very creative one. काफ़ी आसान है आज की हमारी वर्कशीट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्रिएटिव है. In this worksheet we are going to discuss about the happiness curriculum and the outcomes of happiness curriculum. And in the end we are going to write a paragraph because that is the task of this worksheet. Now let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 45. Our subject English, date 17th of October 2020. A new course, Happiness Curriculum, was introduced in 2018 in the government schools of Delhi. 2018 में Happiness Curriculum इंट्रोड्यूस किया गया था. एक बड़ा बदलाव था. अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, उनसे कंपेयर करें, तो दे फोकस मोर ऑन नॉन एकेडमिक पार्ट एज़ कंपेयर टू द अस. अगर हम अपने इंडिया से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं नॉन एकेडमिक पार्ट्स के ऊपर, बिकॉज दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो बेहद ज़रूरी होते हैं. यानी कि दीज एकेडमिक्स आर मेकिंग अस द बुक स्मार्ट, हमें बनाते हैं, एंड दैट पार्ट इज़ मेकिंग अस स्ट्रीट स्मार्ट, यानी कि हमारा बिहेवियर है वो बेटर होता है. सो आपने भी ये बुक्स देखी होगी, टीचर्स हैंड बुक ऑफ हैप्पीनेस क्लास नर्सरी टू थर्ड, आपने स्कूल में देखा होगा, इसको भी देखा होगा. टीचर्स हैंड बुक हैप्पीनेस क्लास ग्रेड 3rd to 5th एंड दैट इज़ द 6th to 8th. और आपने कुछ क्लासेस आपके ब्रदर सिस्टर ने, जो यंगर ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स ने अटेंड भी की होगी और उन्होंने डिस्कस भी किया होगा, आपकी उनकी बुक्स भी देखी होगी. काफ़ी मज़ेदार कंटेंट होता है. अ स्टडी वॉज कंडक्टेड in some schools of Delhi to find out the effects of this course on students' behavior. अब उसके 1 ईयर के बाद, आफ्टर द 1 ईयर ऑफ दिस हैप्पीनेस करिकुलम वॉज इम्प्लीमेंटेड, एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई. किसके लिए? ताकि ये एनालाइज किया जा सके कि कितनी सक्सेस मिली इसमें. सो ए स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि इस कोर्स का कितना इफेक्ट पड़ा स्टूडेंट्स के बिहेवियर के ऊपर, कि क्या कुछ चेंज आया है, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमें मिले हैं या फिर नहीं मिले. टीचर्स वर आस्क्ड इफ दे कुड नोटिस ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चन. टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उनसे क्या पूछा गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनसे फीडबैक लिया गया था कि इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं. तो उनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे टीचर से, उनको रिप्लाई देना था यस और नो में. फर्स्ट था, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आपने देखा है कि अब इस करिकुलम के बाद बच्चे एक दूसरे से चीज़ें, जो नोटबुक, बुक्स या फिर लंच बॉक्स, वो ज़्यादा शेयर कर रहे हैं. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स. क्या आपने ये भी नोटिस किया कि बच्चे अब ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करें. यस या नो में था कि हेल्प करें हैं या फिर नहीं करें. थर्ड क्वेश्चन था, डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स, कि क्या बच्चे पहले से कम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. जो क्लासरूम में, कुछ स्कूल्स में जहाँ पर स्ट्रेंथ है 5000, 4200, 4500, 6000, 7000 के आसपास है. कुछ स्कूलों में, नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स हैं वहाँ पे, या फिर वेस्ट दिल्ली में भी है, कुछ ईस्ट दिल्ली में भी. तो ये भी उनसे पूछा गया. फोर्थ क्वेश्चन जो टीचर से पूछा गया, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या उनका क्लासरूम बिहेवियर भी कुछ चेंज हुआ है. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका यस या नो में उनको रिप्लाई देना था. अब द रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर यस और नो गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डेटा चार्ट. ये हमें कुछ डेटा चार्ट दिए गए हैं, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि क्या रिजल्ट रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग. तो 100% टीचर्स ने कहा कि यस, इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग आर इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हुए हैं, हैव इंक्रीज्ड. तो उनमें बढ़ोतरी हुई 100%, यानी कि बहुत बदलाव आया बच्चों में. जो पहले शेयरिंग नहीं करते थे वो शेयरिंग करते हैं. सेकंड था हेल्पिंग ईच अदर, उसमें भी 100% इंप्रूवमेंट देखी गई है कि अब बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली बने हैं. दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस और इन द स्कूल, वो एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा कर रहे हैं. तो 100% सक्सेस मिली यहाँ पर. थर्ड था पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर की बात है, तो यहाँ पे 97% जो पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं कि 97% स्टूडेंट्स में पॉजिटिव चेंज देखा गया है
क्लास में वो ज़्यादा अटेंटिव है, उनकी रेगुलरिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। और आप देखते भी हो कि हमारा जो रिज़ल्ट रहा है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो वो खुद बताता है कि क्या कुछ बदला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि रिड्यूस्ड इन चांसेस ऑफ फाइटिंग, तो उसमें 91% के आसपास है वो इम्प्रूवमेंट शो हुई है, यानी कि 91% जो फाइटिंग के केसेस थे वो कम हो गए हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो जो हैप्पीनेस करिकुलम है, एक्चुअली हैप्पीनेस लेकर के आया पूरी दिल्ली के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सब के लिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर टास्क। अब हमें एक टास्क दिया गया है इसी जो चार्ट है उसके बेस के ऊपर। जो हमारा टास्क है कि बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव राइट एन पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ लिखना है एनालाइजिंग और डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। इस रिजल्ट ऑफ स्टडी जो हमने डिस्कस किया था हैप्पीनेस करिकुलम्स का आउटकम्स है, उसको डिस्कस करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ हम लिखने की एक कोशिश करेंगे। देयर हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इन दिल्ली फॉर सम टाइम। पिछले कुछ टाइम से दिल्ली में एक रेवोल्यूशन आई है एजुकेशन में। गवर्नमेंट स्कूल्स आर आउट पेसिंग प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन आर टॉपिंग इन द एग्जाम। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो टॉप करें एग्जाम्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स आर गेनिंग मोर ट्रस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स दैन द प्राइवेट स्कूल्स। पेरेंट्स हैं अब गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। द रीज़न फॉर ऑल दिस इज़ द रेवोल्यूशन पॉलिसी चेंज इन द गवर्नमेंट स्कूल। और इसका बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पॉलिसी चेंज हुई है पिछले कुछ टाइम में। इन द रिसेंट पास्ट द हैप्पीनेस करिकुलम हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल। और उन्हीं पॉलिसी चेंज में से एक ये भी नया था कि हैप्पीनेस करिकुलम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल विच इज़ बीइंग प्रेज्ड नॉट ओनली इन द कंट्री बट ऑल्सो अब्रॉड। और इसकी जो प्रेज है केवल हमारे देश में नहीं हुई बल्कि पूरे विदेशों में हुई है। मेनी कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस हैप्पीनेस करिकुलम के आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं। इन टूडेज टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। इफ़ वी आर हैप्पी देन वी विल ऑल्सो डू इन द वेल इन द स्टडीज़। अगर हम खुश रहेंगे तो हम स्टडीज़ में भी बेटर करेंगे। द हैप्पीनेस करिकुलम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2018। हैप्पीनेस करिकुलम है वो 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अ सर्वे कंडक्टेड इन रिसेंट टाइम्स हैज़ शोन रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसकी हम बात करना है, हमें किसको डिस्क्राइब करना है, जो चार्ट हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे देयर हैव बीन मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन चिल्ड्रन। देयर हैज़ बीन 100% पॉजिटिव चेंज इन द शेयरिंग ऑफ गुड्स विद ईच अदर, while children have seen a 100% change in the helping others. Apart from this, up to 90% changes have been observed in the classroom behavior of the children. 97% change है classroom behavior में भी आया है। While in the classroom there has also been 91% improvement in the mutual fighting जो आपस में होती थी बच्चों की, तो उसमें भी चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं। इट इज़ इंडीड ए रेवोल्यूशनरी चेंज दैट विल प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। ये एक बड़ा बदलाव है जो स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेगा। ए गुड सोसाइटी एंड गुड सिटीजन इज़ गेटिंग रेडी इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली। हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छे समाज, अच्छे नागरिक तैयार हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन नाउ बिकमिंग स्ट्रीट स्मार्ट एंड विद द बुक स्मार्ट। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बुक स्मार्ट के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी बन रहे हैं। दे आर लर्निंग हाउ टू बिहेव इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर सोशल लाइफ, इन देयर पब्लिक लाइफ, वो भी साथ ही साथ सीख रहे हैं। हैप्पीनेस करिकुलम शुड बी अप्लीकेबल, शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो ये था हमारा पैराग्राफ, हमने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है। इफ़ यू कैन डू बेटर दैन दिस, तो आप अपना ही यहाँ पे राइट करोगे। ज़रूर नहीं होता कि जैसा मैंने लिख दिया वैसा ही रहेगा। दिस इज़ जस्ट द आइडिया आपको दिया गया है कि आप इस टाइप से एनालाइज कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप देयर योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। आपको अगर लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम ठीक टाइप से अपनी जो वर्कशीट है वो डिस्कस कर पा रहे हैं, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।